Now next is relationship between the radius of curvature and the focal length. अब radius of curvature को हमने r से कहा था, focal length को small f से. और अगर आपको दोबारा मैं याद दिलाऊं तो जैसे ये मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. और मैंने आपको बताया था फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के एग्जैक्टली सेंटर में है. तो मीन्स जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल है फोकल लेंथ का, या हम ये भी कह सकते हैं फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है. या जो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन होता है सर्कल में, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का है. मीन्स अगर हम फॉर्मूला देखें तो पहला फॉर्मूला है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एफ होगा फॉर्मूला. और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ निकालने को बोला जाता है आपको क्वेश्चन में, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, मतलब एफ इज इक्वल टू आर बाय 2. अब हमने रे डायग्राम्स बनाने आगे बेटा. तो रे डायग्राम्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो अगर हम रूल्स की बात करें, 4 रूल्स हैं जो रे डायग्राम बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे. अब इन चारों में से आपकी मर्ज़ी है कि हर एक रे डायग्राम बनाने के लिए आपने इन चारों में से कोई भी 2 रूल्स लगाने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए. फाइन. और रूल्स बहुत सिंपल हैं. अब पहला रूल क्या कहता है कि अगर जैसे हर एक केस में मिरर बनाना ही बनाना है, मिरर की एक साइड आपने पॉलिश करनी है. कनकेव मिरर की बात कर रही हूँ तो कनकेव मिरर में बाहर वाली साइड पॉलिश्ड होती है. तो हर एक मिरर में आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ मार्क करना ही करना है. प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है. सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पर भी बनाओगे, फोकस इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में बनाओगे, पी और सी के एग्जैक्टली सेंटर में. फाइन. अब पहला रूल क्या है कि कोई भी रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मतलब ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीन्स मिरर से टकराने के बाद जब उसने बाउंस करना है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से निकल जाएगी लाइक दिस. ये फर्स्ट रूल है. सेकंड रूल क्या है कि जो रे फोकस में से निकलेगी, मतलब इंसिडेंट रे अगर फोकस में से निकल के मिरर को टकराएगी तो वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी. अब ये दोनों रूल्स एक दूसरे के ऑपोजिट है. इसमें कहा था कि जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस में से निकल जाएगी टकराने के बाद, और इसमें कह रहे हैं जो फोकस में से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी. तीसरा रूल है कि जो रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के मिरर को स्ट्राइक करेगी, वो आफ्टर, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को हम कहते हैं जैसे नॉर्मल पे आ रही है रे, तो वो रे वापस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी. ठीक है. और चौथा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे पोल पे आके स्ट्राइक करती है, कोई एंगल बना के, मतलब एंगल आई बना के स्ट्राइक कर रही है, इतना ये एंगल बना के, तो जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर बनाकर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी. ठीक है. वैसे ये रूल हम बहुत रेयर लगाते हैं, हम इन तीनों रूल्स को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं रे डायग्राम्स बनाने के लिए. ठीक है. तो इन रे डायग्राम्स को हम जब बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम की जो वीडियोस होंगी आप अपने साथ स्केल और पेंसिल लेकर बैठोगे, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे, फिर ही आपको समझ आएगा, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएंगे रे डायग्राम्स ड्रॉ करने. फाइन. तो रे डायग्राम्स हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए. तब तक आपने ये रूल्स अपने माइंड में अच्छे से रखने हैं. कुछ भी नहीं है, 4 रूल्स बताए हैं. अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से पास कर जाएगी. अगर इंसिडेंट रे फोकस में से पास करी है, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी. अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करके स्ट्राइक करी है, वो अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी, वापस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी. और अगर इंसिडेंट रे मिरर के साथ कुछ एंगल बना के स्ट्राइक करी है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बना के बाउंस बैक कर जाएगी. ठीक है. दीज आर द बेटा 4 रूल्स फॉर द ड्राइंग ऑफ द रे डायग्राम्स. और इनमें से मैं आपको पहले भी बताया, जैसे आपने कोई 2 रूल्स लगाने हैं रे डायग्राम बनाने के लिए या इमेज फॉर्मेशन के लिए. फाइन. थैंक यू बेटा.